गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेशनैलिटीज़। ये स्पेशली क्लास फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस बार उनके सिलेबस में ये टॉपिक प्रोमिनेंट है। तो उनके ग्रुप में वीडियो ज़रूर जाएगी और मैं एक बार एनालाइज करूँगा कि क्या पता है दूसरे ग्रुप्स में भेजी जाए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। इसमें ना ज़्यादातर जो पार्ट है वो याद करने वाला है, आपको इसमें याद करना पड़ेगा। बट फिर भी दो तीन इसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। तो नेशनैलिटी को बोलते हैं फ्रेंच में नाशनैलिटे। स्पेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लास्ट में देखिएगा आप ई और एक्सेंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कंट्री पढ़ते हैं। देखो ये कंट्री को बोलते हैं PAYS, लपेई। देखो मैंने बताया था कल आर्टिकल हमने पढ़े थे। तो फ्रेंच का कंट्री एक नाउन है, ओके। तो हमें उसके पीछे आर्टिकल चाहिए। मैंने बोला था आर्टिकल के नाउन के पीछे आर्टिकल आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। तो कंट्री मैस्कुलिन होता है, इसीलिए हमने रखा हुआ है। और कंट्री इंग्लिश में कंट्री और फ्रेंच में ल पेई, इसको बोलते हैं पेई। एस यहाँ पे साइलेंट होता है। सबसे पहले कंट्री जो आपके सिलेबस में है वो है फ्रांस। फ्रांस को फ्रांस नहीं बोलते, फ्रांस बोलते हैं, स्पेलिंग सेम है। ला फ्रांस का जेंडर भी देखते रहिए, ला फ्रांस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड को बोलते हैं ओंग्लतैर। तो एल लगा हुआ है इसके पीछे। देखो मैंने कल रूल बताया था, तो बिकॉज यहाँ पे ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये भी इसके पीछे जो है, इसमें भी एक वॉवल था, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये एक साथ जुड़ गए। तो ओंग्लतैर इसका याद रखना पड़ेगा। पोर्चुगल, देखो पोर्चुगल को पुर्तगाल का बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, पोर्चुगल। इसको पोर्चुगल फ्रेंच में बोलते हैं। इसका जेंडर है, देखो ये यहाँ पे फ्रेंच में है और यहाँ पर ये इंग्लिश में है, तो फ्रेंच वाले फोकस करेंगे। ले पोर्च, इसके जेंडर भी याद करते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है। जर्मनी को बोलते हैं आलमानिया। आलमानिया तो एल के साथ मिक्स होकर क्या बन जाता हो, लालमानिया। इसके पीछे जो एल लगे हैं सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, ये जर्मनी होगा। जापान को जापों बोलते हैं, इसमें स्पेलिंग बस ओ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ओ आ जाता है। चाइना को बोलते हैं शीन, जेंडर दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स को बोलते हैं एता यूनी, लेज एताजीनी। ये एक वन ऑफ द कंट्री है फ्रेंच में जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। इसकी फॉर्म प्लूरल होती है, इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसकी कोई मैस्कुलिन सिंगुलर या फेमिनिन सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली आपका गिवन है कि इट इज़ प्लूरल इन हियर, ओके। स्पेन को बोलते हैं स्पानिया। एल लग जाता है उसके पीछे भी, किसका आर्टिकल यही है। वैसे तो ये मैस्कुलिन कंट्री है, बट एल ई रहा होगा तो एक एल ई कैंसिल हो गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। स्पानिया। इटली को बोलते हैं लिताली। लिताली, इसका जेंडर फेमिनिन है। इंडिया को बोलते हैं एंड तो उसको लैंड बोलते हैं अगर जुड़ जाएगा। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आपको सब ये याद करने पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान आता है, ओके। ल पाकिस्तान, स्पेलिंग सेम है तो खुशी की बात है, इन्होंने इसको इतनी प्रेफरेंस दी भी नहीं है, ठीक है। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक और कंट्री पे गिवन है, इसको बोलते हैं अराबी सऊदीत। स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये थी कंट्री की बात। अब जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया और मेरी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, ठीक है। कोई चाइना से, उसकी नेशनलिटी क्या है, ही और शी इज़ चाइनीज़। सेम हेयर, हम नेशनलिटी, अभी तक हमने कंट्री पढ़ी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंट्री और नेशनैलिटी में। नेशनैलिटी मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, उनकी नेशनैलिटी क्या है। माइन इज़ आई एम एन इंडियन। अगर कोई अमेरिका से तो अमेरिकन। इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलेंगे बिकॉज हमें सीखना पड़ेगा। बट फ्रेंच में एक और चीज़ आती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डैट इज़ यू मस्ट नो कि अगर लड़की बोल रही है तो ये आएगा, अगर लड़की ने बोला आई एम एन इंडियन तो उसके लिए ये वाली लिस्ट आएगी, और अगर लड़का बोल रहा है आई एम एन इंडियन तो ये वाली लिस्ट आएगी, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन चलता है, डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। बाकी देखो इंग्लिश में लिखी हुई है। अब देखो जो फ्रांस वाले होते हैं, अगर लड़का बोल रहा है तो बोलेंगे फ्रांस से, स्पेलिंग देख लेंगे आप, फ्रांस से। और लड़की बोलेगी तो एक ई लग जाता है, देखो 90% केसेस में आपका ई लग जाएगा, इट इज़ नॉट दैट टफ। ओंग्ले इंग्लिश वालों के लिए, आप इसकी सदाई में देख लीजिएगा। इंग्लैंड, तो यहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बोलते हैं। फ्रेंच वालों को फ्रेंच बोलते हैं, तो लड़की के लिए एस लग जाएगा। ओंग्ले इनकी नेशनैलिटी, जैसे कोई अंग्रेज है उसको बोलेंगे ही इज़ इंग्लिश, अगर वो इंग्लैंड से है तो। अब हमें पोर्चुगल वाले हैं तो पोर्चुगे बोलते हैं, और पोर्चुगेज एस ई के साथ लगता है बिकॉज
ये अगर कोई लड़की बोलेगी, अगर आपको क्वेश्चन सभी मैं कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। आलमो और आलमोंड, ई लग रहा है देखो, और इसमें ई नहीं है, ये मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन के लिए, मतलब कोई जर्मनी के लोग हैं जो, जर्मनी के लोगों को जर्मन बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे फ्रेंच में, ये दो बोलते हैं, डिपेंड करता है लड़का बोल रही है लड़की बोल रही है। दैट इज़ वेरी इजी। जापानीज इंग्लिश में बोलते हैं जापान के लोगों को, लेकिन जापोने फ्रेंच में बोलते हैं, जापोनेज ई लग जाता है यहाँ पे भी। चाइना के लोगों को चाइनीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शिनवा और शिनवाज एस ई लग जाता है देखो। यहाँ पे देखो, आपने देखा सब में ई आपका ऐड हो रहा है उसको फेमिनिन बनाने के लिए, तो बहुत टफ नहीं है, एक तरह से एक ही मान के चलिए, थोड़ा बहुत अंतर आता है। अब कोई अमेरिका से तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, अमेरिकन बोलते हैं, यहाँ पे भी अमेरिका बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। लड़की वाली जो फेमिनिन है उसको बोलेंगे अमेरिकन, और जो लड़का है उसे अमेरिका, ठीक है। स्पेन के बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं स्पेन के लोगों को, ठीक है, वहाँ की उनकी नेशनलिटी, तो स्पान्योल, स्पान्योल बोलते हैं वो अपनी नेशनलिटी को, और लड़कियाँ बोलेंगी इसमें ई लग जाता है देखो। इटालियन वालों को बोलेंगे, यहाँ पे इटालियन बोलते हैं, यहाँ पे इतालिया और इटालियन। एक थोड़ा सा नया है, इंडिया वाले में और इटली वाले में थोड़ा सा चेंज है, एन ई लग जाता है एक्स्ट्रा, NENE, ये याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान वाले में देखो पाकिस्ताने, पाकिस्तान तक ठीक है, AIS जुड़ गया, और यहाँ पे भी AISE बिकॉज ये फेमिनिन था। सऊदी अरेबिया वालों को बोलते हैं साउदियन और साउदियन। IEN वाले में आप नोटिस करोगे, IEN इंडिया में भी IEN था, इसमें भी IEN था, तो इसमें डबल NE लग जाता है, NE ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, अगर आप देखेंगे तो। ये थी आपकी कंट्री, ये है नेशनलिटी, इसको बिल्कुल याद कीजिए, डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें हम इसको ध्यान से देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ शी लिव्स इन फ्रांस, ठीक है, शी के लिए आता है एल, ठीक है, लिव के लिए आता है आबीत। अभी मैं आपको कॉन्जुगेशन आपको मैंने पिछली वीडियो में भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना, एक और वीडियो है वो पहले आएगी, फिर उसके बाद ये टॉपिक आएगा आपके ग्रुप में। फ्रांस को देखो, इन फ्रांस, तो फ्रांस कंट्री की बात करें तो फ्रांस के लिए क्या था, फ्रांस, कैपिटल में लिखेंगे फ्रांस, स्पेलिंग सेम है। लेकिन अब मैंने बोला ही इज़ फ्रेंच, वो फ्रेंच है, तो क्या आएगा, इल, ही के लिए आता है, इसके लिए क्या आता है, एत्रवर पढ़ी हमने ए, और फ्रेंच के लिए क्या आएगा, फ्रांस से, खत्म, फ्रांस से। लेकिन अगर हम बोलते हैं वो लड़की है, शी इज़ फ्रेंच, तो पहले तो प्रोनाउन बदलेगा, एल आएगा, ए सबके लिए सेम रहेगा। अब बिकॉज वो लड़की है तो फ्रेंच है, बट उसमें एक चेंज आएगा, जिसमें हम क्या बोला था मैंने, SE लग जाएगा इन दी एंड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। फिर आता है शी लिव्स इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के लिए क्या था, एल, और लिव के लिए मैंने बताया वर्ब आती है आबीत, वैसे तो आबीते वर्ब होती है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। इंग्लैंड के लिए क्या था, एंग्लतैर, तो बस इन मैंने यहाँ पे भूल गया, इन यहाँ पे लगाते हैं, शी लिव्स इन एंग्लतैर, दैट्स द कंट्री। अब शी इज़ इंग्लिश, पहले ही इज़ इंग्लिश देखते हैं, तो इल ए, इंग्लिश के लिए क्या था, ओंगले, ओंगले, ANGLAIS, और लड़की के लिए क्या आएगा, अगर वो फेमिनिन है, LA, ओंगलेज, ई लग जाता है देखो, 90% केसेस में ई था, जैसे मैंने पहले बताया था। आपको स्पेन में रहता है तो दे बोला मैंने, दे, इल आबीत, ये तो कॉन्जुगेशन आपको आ जाएगी, ओ स्पानिया, स्पानिया, स्पेन को स्पानिया बोलते हैं। अब वो दे आर स्पेनिश, यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा मैं, दे के लिए क्या आता है, एल सो, दे के हिसाब से आर में आता है SONT। स्पेनिश के लिए क्या बोलेंगे, एस्पान्योल, मैंने बताया था क्योंकि अगर किसी की नेशनलिटी है, बट ये पूरा ग्रुप है, प्लूरल है, पूरे लड़कों का ग्रुप है, उन्होंने बोला हम स्पेनिश हैं, बट बिकॉज वो बहुत सारे, तो यहाँ पे एक चेंज आएगा, S लग जाएगा, बिकॉज वो बहुत सारे ना आगे पे, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अब यहाँ पे लड़कियों का ग्रुप कंसिडर करते हैं कि लड़कियाँ बोलती हैं दे आर स्पेनिश, तो एल और आर आएगा सो, एल सो, दे आर, बिकॉज ये लड़की के लिए इसलिए एल लगाया मैंने, ठीक है, लड़कों के इसमें एल आता है। स्पेनिश के लिए देखो वो भी स्पेनियोल बोलेंगे, लेकिन मैंने क्या बताया था, ई आता है लड़की के केस में, और बिकॉज लड़कियां बहुत सारी तो एस भी आएगा। आई विल हाईलाइट दिस बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, बाकी कंट्री ये सब आपको दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे आगे, इसको आप दिमाग में रखिए, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिमाग में रखना है इसे, इट विल कम इन द एग्जाम। थैंक यू।